हे एवरीवन, कैसे हो? राधे राधे मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए माता काली की तरफ से इंट्यूटिव रीडिंग है और ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। देखते हैं कि आपके हेटर्स आपके पीठ पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी क्या क्या चाल है जो माता रानी आपको पोल खोल के बता रही है। चलिए, तो हम माता रानी का नाम लेके एक इंट्यूशन रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आप थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को, डिवाइन को और मदर अर्थ को। तो सभी मदर अर्थ को, सभी मदर जैसी डिवाइन पावर को सरेंडर करते हुए हम देखते हैं कि आपके दुश्मन, आपके हेटर्स क्या चाल चल रहे हैं। चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता दी, जय माता दी। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली जी, जय माँ काली जी। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है? मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है? ओके, किंग ऑफ कप्स। कोई लेडीज़ है यहाँ पे, ये किसी की करंट एनर्जी पीक हुई है कि कोई यहाँ पे मेरे व्यूवर्स हैं जो काफ़ी ही बोल्ड है। ठीक है, आप देखने में या फिर आपकी स्टेटमेंट काफ़ी बोल्ड है और आपके पास जो लग्जरी है ना, उससे कोई जलता है। ठीक है, आपकी लग्जरी से कोई जल रहा है। यस, आपकी खूबसूरती से कोई जल रहा है। आपकी मैच्योरिटी की लेवल से कोई अपने आप को चैलेंज कर रहा है। उसे लग रहा है कि आपकी जो मैच्योरिटी है उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी है। पहले वो आपको टेम्परेंस की एनर्जी में देखते थे, पहले वो आपको इमोशनल फूल समझते थे। कहीं ना कहीं आपके हेटर्स आपको बहुत इमोशनल फूल समझते थे। ये आपकी मैं एनर्जी बता रही हूँ। ठीक है, आप अंदर से एक हीलर का काम करते हो, पता है, ये माता जी को मालूम है, ये यूनिवर्स को मालूम है। लेकिन अब वो पर्सन या अब वो जो भी आपके हेटर्स हैं, वो उसको दिख रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुआ है, आप में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, जो वो अपने आप को अभी आपके सामने बौना समझ रहा है, आपसे कंपटीशन कर रहा है। वो जो भी आपका हेटर्स है वो आपसे कंपटीशन कर रहा है। ये कोई मेल भी हो सकता है, आपके आसपास कोई ऐसा मेल है जो आपसे ज़्यादा कंपटीशन कर रहा है। ठीक है, और आपके इस मैच्योरिटी से, आपके इस इम्प्रूवमेंट से उसकी दुनिया हिल रही है। और वो जो आपके हेटर्स है वो कहीं ना कहीं फेक मास्क लगा के घूम रहे कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं ही यहाँ की रानी हूँ, मेरे ही रूल सब फॉलो करते हैं। वो कोई भद्दी सी जोक भी बोल दे तो सब हंसने लगे, वो कोई वियर्ड सी बातें करे, क्रूअल बातें करे तो भी लोग उसे अप्रिसिएट करे। ऐसे मास्क वाला पर्सन कोई आपकी ज़िंदगी में है या आपके अगल बगल है, यही आपका सबसे बड़ा हेटर्स है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एक मेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि उस पर्सन की नज़र 24 घंटे आपकी तरफ रहते। वो पर्सन पहले आपको कहाँ रोने धोने वाला या फिर बर्दाश्त करने वाला समझता था, लेकिन अब उसको मालूम है कि आप कहाँ पे अपनी
एरोगेंस दिखाते हो और कहाँ पे अपनी इमोशंस दिखाते हो। और उसको ये भी लग रहा है कि आपने अपने इमोशन को पूरी तरह कंट्रोल करके रखा है। आप गलत जगह अपनी इमोशन को व्यर्थ नहीं कर रहे हो। आप पहले वो इंसान थे जो अपनी इमोशन को कहीं भी वेस्ट कर देते थे, आपको पता नहीं रहता था। आप हर किसी के लिए इमोशन हो जाते थे, कोई भी आपको अपना दुखड़ा सुनाए तो भी आप इमोशन हो जाते थे। लेकिन अब वही पर्सन देख रहा है कि आपने दूर दूर तक अपने इमोशन का उससे इमोशनल कहीं ना कहीं आपने डिटैचमेंट किया है। किसी अपने आसपास के किसी इंसान से आपने डिटैच कर लिया है खुद को, और उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। वो आपके जो हेटर्स है वो आपको हमेशा रोते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको हमेशा डाउन करना चाहते हैं, वो हमेशा रोते हुए देखना चाहते हैं आपके आसपास। और वो कहीं भी जाते हैं आपके आसपास या दूर, उसकी सोच उसके मन में आपको थॉट्स लेकर चलता ही रहता है, ठीक है। वो कहीं भी दूर भी चला जाए, वहाँ से भी वो षड्यंत्र करते ही रहते हैं कि कैसे आज आपको हैरेसमेंट किया जाए, कैसे आपको आज रुलाया जाए, ओके। और लेकिन आप इस पावर में हैं कि आप बहुत ज़्यादा रोने वाले तो हैं, लेकिन उसके सामने तो बिल्कुल आपने इमोशन को बाउंड्री के अंदर बांध के रख लिया है। उसको लगता है कि आपको हिलाना मुश्किल है, आपको अपने सिंहासन से गिराना मुश्किल है, ठीक है। आपके हेटर्स को ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कि उसकी चाल क्या है। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। यस, परफेक्ट। आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन ये शुरुआत होने से पहले आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स का रास्ता देखना ही पड़ेगा। और ये अप्स और डाउन्स आपके हेटर्स ने ही एक आपके आगे पीछे एक खड़ा कर दिया है लाके। उसका जो चाल है वो है कि आपको कहीं से वो निकालना चाहते हैं। कुछ लोगों को उसके जॉब से निकालना चाहते हैं, कुछ लोगों को किसी रिलेशन से आउट करना चाहते हैं, कुछ लोगों के हेटर्स कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप किसी फैमिली का हिस्सा थे और उस फैमिली आपको डिस्कार्ड कर दे, वो फैमिली आपको अलग थलग कर दिया जाए, आपको अंधेरे में रखा जाए, आपको कन्फ्यूजन में रखा जाए। आपके हेटर्स ऐसा भी प्लानिंग करते हैं कि आपको आपकी आंखों के सामने हर्ट किया जाए। हेटर्स वो भी होते हैं जो छुप के हमारे पीठ पीछे वार करते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा हेटर्स है जो आपके सामने आपको दिल दुखे, रोए, दिल ताड़ ताड़ हो जाए, ऐसा वर्ड मुझे नहीं आ रहा है। यानी कि आप जैसे कि अगर आपका कोई लवर्स है तो वो आपके सामने दूसरों को अप्रिसिएट कर रहा है, घूर रहा है, या फिर आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके सामने दूसरों के पास जा रहा है, बार बार कुछ चीज़ें दे रहा है, यानी कि उसके ओर झुक रहा है वो भी आपके सामने। या फिर कुछ लोगों का ऐसा है कि उसका पार्टनर या फिर उसका बॉस कोई उसके सामने जानबूझ के दूसरों की मदद कर रहा है, और वहाँ सब लोग देख रहे हैं और सब लोगों को आपको फील होगा कि हमारी तौहीन हो रही है, हमारी इंसल्ट हो रही है, और वो जानबूझकर आपको करा रहे हैं ताकि आप भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ कि प्लीज़ तुम ऐसा बंद करो, ऐसा करना, अत्याचार करना, मुझे दुख हो रहा है। आप गिड़गिड़ाओ। इस हद तक आपके हेटर्स आपके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि आपको अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, आपका लाइफ का न्यू चैप्टर, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद, ठीक है। आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कर चुके हो आप। उसके बावजूद आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से आगे निकलोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई बड़ी सी मिरेकल होगी, तो मैं ये एनर्जी पिक की हूँ कि आप इस सिचुएशन से धीरे धीरे एक एक कदम, एक एक बूंद से आप अपना घड़ा भरोगे, और एक एक चीज़ों से आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हटेंगे थोड़ा थोड़ा। आप क्योंकि आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है,
सिर्फ माता रानी है, डिवाइन है, जिन्होंने आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा है। सब लोग आपके खिलाफ़ है। आपके लाइफ में हेटर्स का जो फौज है ना, वो ज़्यादा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बलबूते, अपने दम पर, अपने औकात पर छोटे छोटे कदम उठाओगे और यही आपकी वहाँ से निकलने का रास्ता होगा, या फिर अपने लाइफ में एक छलांग लगाने का एक रास्ता होगा। और देख लेते तो आपके हेटर्स आपको कहीं से आपका पत्ता कट करना चाहते हैं। वो साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज कर रहे हैं। वो आपको कहीं ना कहीं बर्बाद करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको, अगर आप मैरिज में हो, रिलेशन में हो, कैरियर में, आपके लाइफ में जो भी आपके अकॉर्डिंग है, आपको वहाँ से गिराना चाहता है। कोई आपको धक्का मार के वहाँ से निकालना चाहता है, या फिर कोई आपको पीठ पीछे कुछ धोखा करके वो पूरी तरीके से यही है कि आप वहाँ से चले जाओ। ठीक है, आप वहाँ से चले जाओ बिल्कुल। और ये कुछ लोगों में पैसे की वजह से हो रहा है, प्रॉपर्टी की वजह से भी हो सकता है कुछ लोगों का, कि पैसों के वजह से आपको कहीं कोई दूर भेजना चाहता है। वो साम दाम दंड भेद लगा रहा है, लेकिन करने वाले की चाल उतनी ज़्यादा आप पे सफल नहीं हो रही है, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है। आप बहुत ही पावरफुल लेडी हो गई हैं। ये सब की चाल में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। और देख लेती हूँ कार्ड। उसकी चाल क्या है? आपको पूरी तरीके तोड़ डाला है। मैं तो कार्ड में देख रही हूँ कि आपको पूरी तरीके से अंदर से तोड़ ही डाला है। लेकिन आपने अपने आप को बोला था ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। आपके पास है ना एक से एक आइडिया तो है, लेकिन इस सिचुएशन से कैसे डील करना है, आपके पास बहुत सारे आइडिया है। हो सकता है कि आप कुछ चैंटिंग कर लेते हो, कुछ टॉक्सिक माहौल में से कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है डियर, आप लोगों ने सीख लिया है। माता रानी का आशीर्वाद है कि वो आपको कोई ना कोई आइडिया दे देती है। आप लोगों में से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, या फिर आप कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता बना लोगे इस सिचुएशन से निकलने के लिए। इस हेटर्स को जवाब देने के लिए आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे, और आपको ये रास्ता डिवाइन ही दिखाएगा, और दिखा भी रहा होगा। कुछ लोगों ने ब्रेक थ्रू किया है इस सिचुएशन से, और आप अपने लाइफ में फिर से छलांग भरने के लिए आपने कोई दूसरा रास्ता अपना लिया है। कोई ना कोई आपका दरवाज़ा खुल ही रहा है। ठीक है, वो चाहे कितना भी शीशा तोड़े, उसका ही घर टूटने वाला है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, क्रिएटिविटी बहुत है आप में। शायद कोई इस वजह से भी बहुत जल रहा है कि आपके पास अगर एक क्रिएटिविटी कोई छीने तो आपके पास 10 जन्म हो जाते क्रिएटिविटी की। शायद यही माता रानी का ब्लेसिंग है आपको। आप इस टफ सिचुएशन से निकल जाएंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे। और जो लोग आपको बर्डन दे रहे हैं ना, उस बर्डन से भी आप निकल जाएंगे, और वो बर्डन आपको बर्डन नहीं लगेगा। आप इतने दूर निकल जाओगे, इन सब के चंगुल से दूर निकल जाओगे। वो बर्डन वाला अपने आप में उलझा रहेगा। और आपके हिटर्स आपको बहुत बर्डन दे रहे हैं, आपको जानबूझकर पोक कर रहे हैं। आपके हिटर्स बहुत ज़्यादा आपको इसलिए बर्डन दे रहे हैं, वो आपका अंत देखना चाहते हैं, लेकिन आप हर बार गिर के उठ जाते हो। आपका बर्डन आपके हेटर्स देखना ये चाहते हैं कि आपका अब अंत हो जाएगा, अब इस बार इसकी हिम्मत टूटी, अब इस बार ये घर से निकला, अब इस बार इसका करियर गया। लेकिन वो देख ही नहीं पाते, क्योंकि जो वो आजमाना चाहते हैं, जिस पे वो पॉलिटिक्स खेलते हैं, आप थोड़े देर के बाद फिर से आप में एनर्जी आ जाती है, आप फिर से हील हो जाते हो, फिर से किसी काम पर जुट जाते हो। कुछ ना कुछ आपके साथ मिरेकल होता ही है, आपको मानना ही पड़ेगा।
या फिर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ऐसा पावर आएगा और आपके हेटर्स ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो चिड़चिड़े हो रहे कि अगर मैंने इसको रात में टॉर्चर किया तो सुबह भी इसका मूड ऑफ होना चाहिए। ये न्यू एनर्जी में कैसे आ जाता है, कैसे ये इसका चेहरा और खिला खिला रहता है, अपने काम में रहता है। हेटर्स बौना दिखता है आपके सामने। और देख लेते हैं माता रानी की तरफ से कार्ड क्या है। जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता। ये मंथ आपके लिए बहुत बुरा जा रहा है। आपकी फैमिली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेटर्स आपके फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, या फिर हेटर्स आपको चीटिंग कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं आपकी मैरिज लाइफ में, लव लाइफ में या कैरियर लाइफ में, या फिर आप जहाँ भी जिस सिचुएशन में फंस गए हो, आपका वो सिचुएशन टफ लग रहा है। आपके हेटर्स पूरी तरीके से आपकी फैमिली लाइफ को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके मैरिज को स्पॉइल करना चाहते हैं, आपके कैरियर को वो खा जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दिन रात उसके बारे में ही सोचो, आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप माइग्रेन ले लो। ये सारी चीज़ें आपके हेटर्स चाहते हैं कि आप दिन रात उसके बारे में सोचो। वो आपको हर बार ठगते रहे, ठीक है। आप हर बार बेवकूफ़ बनते रहो और अपने आँख को बंद रखो। वो ये चाहते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से आपको बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ लोग आपको बहुत चीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आपका सगा होने का नाटक कर रहे हैं, और ये आपके फैमिली का भी कोई पर्सन हो सकता है। आपको रिस्क लेना है, ठीक है। आपको डरना नहीं है। ये कार्ड डिप्रेशन का भी है, लेकिन आपको रिस्क लेना होगा, आपको उठना होगा, ठीक है। ऐसे लेटने से कुछ नहीं होगा। आप रिस्क टेकर हो, ठीक है। आपको रिस्क लेना होगा, आपको अपने लाइफ का कमान संभालना होगा। चाहे कुत्ते कितने भी भौंके, चाहे बिच्छू कितना भी डंक मारे, इस चांद को साइन तो करना ही होगा। आप वो मून हो, आपको साइन करना ही होगा। आपको आपकी आँखों पर पट्टी बांध के रखा है, आपको वो दिखाया जा रहा है जो वो सामने से आपको बोलता है। अगर वो बोलेगा कि तुम किसी काबिल के नहीं हो, तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तो आप वो मान लो। लेकिन आपको वो मानना नहीं है, आपको फिर से हील होना है, आपको खुद को हीलिंग करना है। आप खुद को संभालने का टाइम है ये, ठीक है। यूनिवर्स की ये मैसेज है, माता रानी का ये मैसेज है। ये कार्ड बहुत ही निगेटिव भी है, ठीक है। और ये कार्ड आखिरी कार्ड है, ये डिप्रेशन का कार्ड है, और ये बहुत ज़्यादा अकेलेपन का कार्ड है। ये रात भर जागना, या फिर कोई पर्सन आपको रात में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी रात में आप पर ज़्यादा हावी हो जाती है। वो आपको रात में ही कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते हैं, दिन भर वो प्लानिंग करते हैं, और ये हेटर्स रात को अपने प्लानिंग को अंजाम देते हैं। लेकिन मेरे वॉरियर्स, आपको खड़ा होना है, ठीक है। ये रिस्क का भी ये कार्ड है। आप अगर रिस्क लोगे अपनी लाइफ में, खुद से रास्ता बनाओ। ये कुत्ते भौंक रहे हैं, ये लोमड़ी भौंक रही है, ये बिच्छू इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो नीचे आए, मैं किसी को काटूं। आपको हिलना नहीं है, आपको इसके चंगुल में फंसना नहीं है, बिल्कुल नहीं फंसना है आपको इसके चंगुल में। आपको और पावर के साथ आगे निकलना है। इन सब चीज़ों से, इन सब हालात से आपको बाहर निकलना है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने जा रहे हो। मैं आखिरी कार्ड लेती हूँ, आपको क्या करना चाहिए आपके गाइडेंस के लिए। माता जी आखिरी कार्ड। जहाँ जहाँ आपके दिमाग में हेटर्स ने भ्रम फैला के रखा है, वो आपके दिमाग को तोड़ देना चाहते हैं, दिमाग के हर पार्ट को तोड़ मरोड़ देना चाहते हैं। वो आपके दिमाग से खेलना चाहते हैं, वो आपके ब्रेन से खेलना चाहते हैं, और आप उसके चंगुल में कहीं ना कहीं आप बीमार हो जाओ, आप मेंटली रूप से टूट जाओ, आपका दिमाग काम ना करे। ये सब आपके हेटर्स का प्लानिंग है।
ये सब सिचुएशन आपको चेंज करना है, आपको ही चेंज करना है। आपको किसी अरे गरे की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद इस सिचुएशन से डील करना है, आपको इस सिचुएशन को चेंज करना है। और ऐसे झिंगू बिंगू के टेंशन से अपने दिमाग को ख़राब बिल्कुल नहीं करना है। और ये चेंज होगा, ठीक है। आपके दिमाग का जहाँ जहाँ भी जो भी पार्ट उन लोगों ने हिला डुला डाला है ना, वो यूनिवर्स सब कुछ चेंज करेगा। उन लोगों का टाइम अभी नहीं आया है, लेकिन उन लोगों का भी टाइम आएगा और आपका भी टाइम आएगा। तो आपका जो भी उन लोगों ने पूरे शरीर का, पूरे ब्रेन का पार्ट के साथ खेला है, उन लोगों ने आपका वो घाव भरने वाला है और वो आप खुद भरने वाले हो। यूनिवर्स आपको वो पावर देगा, वो स्ट्रेंथ देगा। आप फिर से स्ट्रांग बन के खड़े हो जाओ उन लोगों के सामने, और ये सिचुएशन जल्दी ही चेंज होगा। ये आज की एनर्जी थी आपकी कि आप बिल्कुल आज अच्छे नहीं हो। आपके हेटर्स ये सारे प्लानिंग कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन उसकी वीकनेस ये है कि आप उसके सामने बहुत स्ट्रांग फिर से खड़े हो जाते हो और आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई काम पर जुड़ जाते हो, और यही काम आपको इन सब चंगुल से ज़िंदगी में ऊपर उठाएगी, इस हालातों से ऊपर उठाएगी। और साफ ये बता रहे हैं कि ये सिचुएशन चेंज होगा, लेकिन ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ दिख रहा है। आपको बस चेंज करना है खुद को, उन लोगों को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गाइडेंस है कि आपको खुद को चेंज करना है और इम्प्रूव करना है। उन लोगों के चंगुल में नहीं फंसना है। जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। माता रानी महाकाली की तरफ से एक कार्ड आ गया है पावर का। ये जो डार्कनेस है ना, ये डार्कनेस ही आपकी आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। ये जो उन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में अंधेरा कर रखा है ना, रोज़ का तमाशा, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स, थंडरबोल्ट, ये सब कुछ आपके दुश्मन की चाल है। लेकिन लिखा है पावर, वही चीज़ें आपको पावर बनाएगी, वही चीज़ें आपको पावर देगी। उसकी चाल ही आपको पावर देगी। आपको माता काली पावर दे रही है, ठीक है। ये माता रानी की तरफ से लास्ट कार्ड था। आपको माता काली की तरफ से पावर आ रही है, एनर्जी आ रही है, हीलिंग आ रही है। आपको कोई ना कोई आइडिया, आपकी कोई क्रिएटिविटी आपकी स्ट्रेंथ बनने जा रही है। तो जय माता जी। ये कार्ड ख़त्म हो रही है, अब रीडिंग इतना ही था। लास्ट कार्ड को भूलना नहीं, ये कार्ड माता काली की तरफ से आपको पावर दे रही है। आप में भी तूफ़ानी, आप में भी थंडरबोल्ट जैसी पावर आएगी। आप वॉच करो, आप वेट करो। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच, आप रीडिंग में बने रहें। जय माता दी, जय माता दी। अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय, थैंक